कोई भी कार्य करने के लिए दो कारण होते हैं। आत्मा यदि अपने आप में एक ही कारण लेकर के दुनिया में अस्तित्ववान होती तो शायद ये सारे उपक्रम की जरूरत नहीं थी। लेकिन एक ऐसी खतरनाक शक्ति सृष्टि में प्रकृति से है जिसे हमने कल कहा था निमित्त शक्ति। निमित्त इतने अच्छे होते हैं, इतने खतरनाक होते हैं कि ये व्यक्ति को विनाश से विकास भी कर सकते हैं और विकास से विनाश भी कर सकते हैं। यदि निमित्त शक्ति नहीं होती तो ये दुनिया ही मोक्ष होती है। मोक्ष से अलग से कल्पना करने की जरूरत नहीं थी। लेकिन जब कुदरत ने ही ऐसी व्यवस्था बनाई तो हमें पहचानना पड़ेगा कि निमित्त क्या है और उपादान क्या है। उपादान में क्या प्रकट होता है और निमित्त से क्या प्रभाव पड़ता है। जिंदगी में कल मध्याह्न में भी मैंने कहा था, धन और धर्म ये दोनों गृहस्थ के लिए जरूरी हैं। गृहस्थ के धन नहीं होगा तो गृहस्थी नष्ट हो जाएगी। गृहस्थ के पास धर्म नहीं होगा तो गृहस्थी भ्रष्ट हो जाएगी। दोनों की स्थितियों के मध्यम मार्ग बनाने के लिए हमें धन और धर्म को एक रूप देना है। धर्म कहे कि धन मेरा है, धन कहे कि धर्म मेरा है। गृहस्थों की बात कर रहा हूं। धर्म उतना ही धन को चाहे कि नहीं, मैं ये दोनों जिस आत्मा में हैं तो धर्म को भी ऐसा बनाओ कि वो धन से प्यार करे, धन को लाए, धन की व्यवस्था बनाए। गृहस्थ का धर्म यह नहीं है कि वो धन विहीन हो। गृहस्थी के जितने धर्म कहे हैं सब धन बुलाने के लिए कहे। क्योंकि दो प्रकार का धर्म होता है, एक अभ्युदय और एक निःश्रेयस। साधु का धर्म निःश्रेयस होता है, मोक्ष प्रधानी होता है, और गृहस्थ का धर्म अभ्युदय यानी संसार प्रधानी होता है। गृहस्थ के जितने धर्म कहे गए उन सब में कहीं ना कहीं अभ्युदय छुपा है, धन वैभव छुपा हुआ है। पूजा करे, पाठ करे, दान से भोग मिलते हैं। समंतभद्र महाराज ने लिखा, भक्ति से सुंदर वैभव मिलता है। पूज्यवर समंतभद्र महाराज ने कहा, सेवा से अतुल शक्ति मिलती है, शास्त्रों में कहा। गृहस्थों के जितने धर्म मैंने वर्तमान युग में पढ़े उनमें मोक्ष की चर्चा नहीं की, उसमें फल के संसार के वैभव की चर्चा की। चाहे पूजा उठा लीजिए, चाहे अभिषेक उठा लीजिए, चाहे व्रत उपवास उठा लीजिए, सब में जहाँ जहाँ वर्णन किया है वहाँ उसका फल संसार की सर्वोत्कृष्ट वस्तु बताई। और मुनियों का जहाँ जहाँ धर्म का वर्णन किया है संसार की उपेक्षा और मोक्ष की अपेक्षा। इसलिए गृहस्थ को वही धर्म करना चाहिए जो धर्म तुम्हें वैभव देवे, अभ्युदय सुख देवे, परिवार को सुखी बनाए।
तुम्हारे पास धंधा हो, पानी हो, कमाई हो, धन हो, दौलत हो, ऐसा धर्म गृहस्थ को करना चाहिए। गृहस्थ यदि संसार विहीन धर्म करेगा, उसकी गृहस्थी बिगड़ जाएगी। इसलिए गृहस्थ के साथ जो धर्म पुरुषार्थ होता है उस पर दो फल लगना चाहिए, अर्थ और काम। गृहस्थ के लिए मुनि का धर्म जो वृक्ष है उस पर मोक्ष का फल लगना चाहिए। यदि मुनि के धर्म के पुरुषार्थ में अर्थ और काम आ जाएगा, मुनि भ्रष्ट हो जाएगा, दुर्गति में चला जाएगा। और गृहस्थ के जो वृक्ष का फल है धर्म, उस पर अर्थ और काम के फल लगना चाहिए। वज्रनाभि चक्रवर्ती की कथा पारसनाथ का चौथा, पांचवा भव, छठवां भव कोई है। वज्रनाभि की कथा में उन्होंने यही लिखा, मुनिराज उपदेश देते हैं, हे चक्री, तुम्हारा धर्म तुम्हारा वैभव बढ़ाने वाला है। ये जो तुम्हें 6 खंड की विभूति मिली है, ये तुम्हारे धर्म के पुरुषार्थ पर मिली है। धर्म के वृक्ष पर फल रहे हैं ये अक्षय निधियां, 14 रत्न, ये सारा वैभव तुम्हारा जो है ये तुम्हारे धर्म के वृक्ष पर फल रहा है। ये जो 96,000 रानियां हैं तुम्हारी, ये काम पुरुषार्थ धर्म के वृक्ष पर फल रहा है। ये तुम्हारे परिवार बंधु बांधव हैं, ये सब तुम्हारे धर्म के वृक्ष पर फले हैं। धर्म के वृक्ष के बिना ना तो संसार मिलता है ना परमार्थ मिलता है। इसलिए मैं आपका सपोर्ट कर रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों की यही शंका होती है, हम धर्म करके क्या करें, हमारी परिवार की समस्याएं निपटाओ। हम पाठशाला जाके क्या करें, हमें नौकरी दिलाओ। हम धर्म पढ़ के क्या करेंगे, हमें धन चाहिए, धन। 99% ग्रस्त जो तुम कराना चाहो करने को तैयार है, उसके पीछे धन की व्यवस्था होना चाहिए, मकान की व्यवस्था होना चाहिए, परिवार के वैभव की व्यवस्था होना चाहिए। चाहे क्षायक सम्यक दृष्टि भी क्यों ना हो, चाहे क्षयोपशम सम्यक दृष्टि क्यों ना हो, चाहे कितनी बड़ा धर्मात्मा क्यों ना हो, गृहस्थ के हर धर्म के पीछे परिवार का सुख छुपा रहता है। भरत चक्रवर्ती क्षायक सम्यक दृष्टि तद्भव मोक्षगामी भी भगवान के समूषण में जाकर याचना करता है, हमारा परिवार सुखी हो। भगवान 923 पुत्र जो गूंगे हैं वो बोलने लग जाएं, ये परिवार के सुख के लिए। जितने पुराणों में धर्म पड़े हैं, धर्मात्मा हुए, ऐसा एक भी मुझे वर्तमान युग में सम्यक दृष्टि नहीं मिला जिसने कभी कभी कहीं ना कहीं अपने परिवार के सुख की बात न कही, अपने धन वैभव की इच्छा व्यक्त न की हो, अपने शरीर के स्वस्थ की भावनाएं नहीं की हो। सब ने किए, क्षायक सम्यक दृष्टि। चाहे वे बलभद्र रहे हो, तद्भव मोक्षगामी चक्रवर्ती रहे। ग्रस्त यदि है तो उसके ये भाव करना ही पड़ेंगे, चाहे भली वो ऊपर से करे, चाहे मजबूरी में करे, चाहे मन मार के करे, चाहे वो कारण मान के करे, लेकिन उसको धर्म से ये अपेक्षा रहती है। और ये अपेक्षा तुम निकाल दोगे, गृहस्थी धर्म से दूर भाग जाएगा। वो कहेगा मंदिर बाद में आऊँगा, पहले हमें बच्चों की पढ़ाई करना है, हमें बच्चों को नौकरी दिलाना है, हमें रहने का मकान बनाना है,
हमारा व्यापार धंधा चालू करना। इसलिए जैनाचार्य आपकी मजबूरी जानते थे। उन्होंने गृहस्थ से कहा, मैं तुमसे वही धर्म कराऊंगा जिस धर्म में पुण्य का बंध होगा और पुण्य के बंध से तुम्हारा वैभव मिलेगा। दान पूजा मुनि